21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ था उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। दरअसल एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसला के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठन सड़क पर उतर गए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। इसका असर यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे कई राज्यों में देखने के लिए मिला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को अपने फैसला सुनाए थे कि एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए फैसला सुनाए थे, जिसके बाद एससी और एसटी समुदाय के लोग, दलित और आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसला को नहीं माने और उन्होंने 2 अगस्त को ऐलान कर दिए थे कि 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा और उस दिन अपनी आरक्षण को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। जब एससी और एसटी समुदाय के लोग अपनी प्रदर्शन करने के लिए ऐलान कर दिए थे तो उनकी समर्थक में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए गठबंधन के सहयोगी रामविलास के पार्टी लोजपा भी प्रदर्शन कर्मी को अपनी समर्थक दिए थे। 21 अगस्त को भारत बंद था। उस दिन एससी और एसटी समुदाय के लोग अपने प्रदर्शन किए, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर्मी पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज कर दिए और प्रदर्शन कर्मी को लाठी डंडा से पीटा गया। इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में किस तरीका से प्रदर्शन कर्मी पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज कर दिए। तेजस्वी यादव इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखे, नीतीश जी के निर्देश पर पुलिस दलित वंचितों पर लाठी बरसाती है लेकिन अपराधियों को गुंडागर्दी करने के लिए खुली छुट्टी देती है। नीतीश कुमार की पुलिस को किसी अपराधी पर कभी लाठी चलाते देखे हैं? तेजस्वी यादव सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं, लेकिन जब पुलिस अपनी लाठी चार्ज किए हैं तो आम आदमी और एसडीएम में उनको कोई फर्क ही नहीं दिखा। जिस तरीका से आम आदमी या फिर कहिए कि प्रदर्शन कर्मी पर पुलिस लाठी चलाते चले गए, उसी तरीके से एसडीएम को भी पिटाई कर दिया गया। जब पुलिस अपनी लाठी चार्ज किए तो उस भीड़ में पुलिस एसडीएम को पहचान नहीं कर पाए और गलती से एसडीएम को लाठी डंडा से पिटाई कर दिया गया। वो जो सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा वीडियो चलता है कि लाठी चलतू लाठी, उसी तरीके से लगता है कि बिहार पुलिस जब अपनी लाठी चार्ज करते हैं तो आम आदमी और एसडीएम में उनको कोई फर्क ही नहीं दिखता है। फिलहाल इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। लोग अपने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया रख रहे हैं। देखिए इस वीडियो को कि जब बिहार पुलिस अपने लाठी चार्ज किए तो आम आदमी और एसडीएम में उनको कोई फर्क नहीं दिखा। इस विरोध के पीछे 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के लिया हुआ फैसला है। दरअसल उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशी संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाए थे कि राज्य को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति को उप वर्गीकरण करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करना चाहिए
और उसे आरक्षण की दायरा से बाहर करना चाहिए। यह फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यों ने सुनाए थे। इसके जरिए आज से 20 साल पहले 2004 की AB चेन्नैया की 5 जजों की फैसला को पलट दिए। दरअसल 2004 में यह निर्णय लिया गया था कि SC ST में उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट हैं जो पलट दिए हैं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन करना शुरू हो गया है। 2004 में यह निर्णय लिया गया था कि SC ST में उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया है कि अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण करने का अधिकार है, जिसके बाद SC ST दलित और आदिवासी हैं जो सड़क पर उतर गए और अपनी विरोध प्रदर्शन करने लगे आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की फैसला आने के बाद लोग सड़क पर उतर गए और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग हैं जो सड़क पर नारेबाजी लगाना शुरू कर दिए हैं। देखिए इस वीडियो को। आज भारत बंद रहेगा, आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। केंद्र सरकार कर्म करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण में वर्गीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पालिका में आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ। हम लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया था और हम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत इज्जत कदर करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में छेड़छाड़, उनका वर्गीकरण, दलितों को बांटने का जो फैसला दिया, इससे पूरे देश के दलित में नाराजगी, इसलिए हम लोग भारत बंद हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो SC ST वर्गीकरण का है, क्रीमी लेयर का है, उसको जल्द अध्यादेश ला करके कानून बना के केंद्र सरकार बंद करे। आर्टिकल 341 के तहत किसी भी स्टेट को ये पावर नहीं है कि दलितों की सूची में बंटवारा करे, आरक्षण का बंदरबाट करे। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हरियाणा में कर रही है, पूरा कैबिनेट से पास कर दिया है, इससे पूरे देश के दलित। हम चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण दे। हम लोगों को यह मांग है पूरे देश में जाति जनगणना कराए। अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आरक्षण से कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद दलित और आदिवासी संगठन सड़क पर उतर गए हैं और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी लगाना शुरू कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी सवाल आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो अपने फैसला सुनाए, मैं अदालत के फैसलों पर सवाल नहीं खड़ी कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालत कोई ऐसी फैसला सुनाए ताकि उनके फैसलों को सभी लोग स्वीकार करें और अदालत के फैसला आने के बाद सड़क पर इस तरीक़ा से विरोध प्रदर्शन न करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद दलित और आदिवासी संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तब ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और अदालत में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अगर किसी को साथ अन्याय होता है तो उसको उम्मीद रहता है कि अदालत से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जब देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अपनी 1 अगस्त को फैसला सुनाई, जिसके बाद दलित और आदिवासी संगठन सड़क पर उतर गए हैं और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी लगाना शुरू कर दिए हैं, जब इस तरीक़ा से सुप्रीम कोर्ट की फैसला आने के बाद लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। और मैं अपना बात सुप्रीम कोर्ट जो अपनी फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण करने के अधिकार है, तो मैं अपना बात इस आधार पर नहीं रखा हूँ। मैं अपनी बात इस आधार पर रखा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद
दलित और आदिवासी संगठन सड़क पर उतर गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी लगाना शुरू कर दिए हैं। इस आधार पर मैं अपनी बातों को रखूं। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद कुछ लोग सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी लगाना शुरू कर दें, तो ये देश की जनता की ओर एक अलग मैसेज जा रही है। उनकी जो मांग है, जो अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा सकते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार को बनाए हैं। अगर केंद्र सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी नारेबाजी लगाने लगे तो फिर देश की जनता केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या सोचेंगे। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अलग है। केंद्र सरकार को जनता ने बनाए हैं, जनता अपने मांगों के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नारेबाजी लगाते हैं तो इसके बारे में देश की जनता क्या सोचेंगे। अगर उनको लगता है कि हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला है कि अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण करने का अधिकार है।